आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के प्यारे लोगों, आज का वचन सुनकर आपका विश्वास बढ़ेगा और आप परमेश्वर से सच्चा आनंद, सच्ची शांति और जीवन पाएंगे। जब हम बाइबल में नए नियम में देखते हैं एक ऐसी स्त्री के बारे में जो श्रापित स्त्री थी, जो संसारिक आनंद और शांति मनुष्य से पाना चाहती थी, जिसके बारे में हम यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय का वचन 1 से लेकर 26 तक हम देख सकते हैं, जहाँ पे एक सामरी स्त्री के बारे में लिखा गया है। जब प्रभु यीशु मसीह यहूदिया नगर को छोड़कर गलील को जा रहे थे और प्रभु यीशु मसीह को सामरी से होकर जाना था, जब प्रभु यीशु मसीह सामरी नगर में आए तो वहाँ पे याकूब का कुआं था और प्रभु यीशु मसीह को थकान लग गया और वहीं पे कुएं के पास बैठ गए। आइए वचन को पढ़ते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय का वचन 5 और 6। इसलिए वह सुखार नामक सामरियों के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वहीं था। अतः यीशु मार्ग से थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात 6ठे घंटे के लगभग हुई। सो प्रभु यीशु मसीह याकूब के कुएं के पास आकर बैठ गया, क्योंकि वह थक गया था और ये जो समय था 6वें घंटे अर्थात लगभग दोपहर का समय था। बाइबल में 12 बजे यानी दोपहर के समय को 6वां घंटा भी कहा गया है। यह दोपहर का समय था। वचन 7 में लिखा है, इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। और देखिए यहाँ पे एक ऐसी स्त्री है जो दोपहर में जल भरने के लिए उस कुएं पे आई और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। और परंपरा यह था कि यहूदी लोग सामरियों के यहाँ पे न तो पानी पीते थे, न खाते थे, न उनका किसी प्रकार से व्यवहार था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहूदियों में से थे, यहूदी थे। यहाँ पे यह स्त्री कहती है कि तू यहूदी होकर वो सामरी से पानी क्यों मांगता है। और वचन 10 में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह आत्मिक जीवन के जल के बारे में कह रहे हैं, लेकिन वह स्त्री इसे नहीं समझ रही है, जिसके जीवन में आत्मिक आशीष नहीं था, जिसका जीवन शारीरिक था। यह स्त्री इस संसार के आनंद के पीछे भागने वाली थी। यह एक ऐसी स्त्री थी जिसने 5 शादियां कर चुकी थी, यानी 5 अलग अलग पति के साथ रह चुकी थी। इसके जीवन में सच्ची शांति नहीं थी। ये जानती थी यदि मैं पति को बदलूंगी तो खुशी और शांति मिलेगा, लेकिन उसने 5 पति बदल चुकी थी। वचन 17 में लिखा है, स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। यह तूने सच ही कहा है। एक ऐसी स्त्री जिसका जीवन पाप से, बुराइयों से, श्राप से भरा हुआ था। इसके जीवन में शांति नहीं, इसके जीवन में खुशियां नहीं थी। जब 5 पति बदल चुकी थी और जब प्रभु यीशु मसीह से मिली उस समय 6वां पति के साथ रह रही थी और वो भी उसका पति नहीं था। आज आप भी इस संसार की वस्तुओं में अपने आनंद को ढूंढ रहे हैं, जीवन को ढूंढ रहे हैं, शांति को ढूंढ रहे हैं, खुशियों को ढूंढ रहे हैं। तो इस संसार में वह शांति जो परमेश्वर देता है, वह आनंद जो परमेश्वर देता है, वह जीवन जो परमेश्वर देता है, हमें नहीं मिल सकता है। और बहुत सारे लोग पाप में, बुराइयों में, नशे में हैं और उसी में आनंद और शांति ढूंढ रहे हैं, बेविचार और गंदे कामों में और उसमें शांति ढूंढ रहे हैं। लेकिन रियल में पाप, बुराई और नशे में वो शांति, वो आनंद नहीं। जैसे इस स्त्री ने कई पति बदल चुकी थी, लेकिन इसके जीवन में शांति नहीं था, खुशी नहीं था, संतुष्टि नहीं था, भरपूरी का जीवन नहीं, पूरा जीवन नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ने इस स्त्री के बीते हुए कल को जब बता दिया तो इसकी आंखें खुल गई। ये जान गई कि यीशु मसीह के बारे में कि यह भविष्यवक्ता है जो मेरे बारे में सब कुछ जानता है। लेकिन इसने यीशु के बारे में सुना था, जाना था कि यीशु जब आएगा तो वो सब बातें हमें बताएगा। ऐसा ही हुआ, जब प्रभु यीशु मसीह से यह मिली तो प्रभु यीशु मसीह ने इसके बारे में सब कुछ बता दिया। और इस स्त्री ने जाकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में गवाही और उसकी बातों को सुनकर बहुत सारे लोग यीशु के पास आए और उन्होंने यीशु मसीह में विश्वास। इस स्त्री का जीवन बदल गया। इसने सच्चे परमेश्वर को, यीशु मसीह को पा लिया, सच्चे आनंद को पा लिया, सच्ची शांति को पा ली। ये जानती थी कि मैं एक अच्छे पुरुष से शादी करूँ तो मैं आनंद से रहूंगी, लेकिन इसको पता हो गया क्योंकि इसने बहुत सारे पति कर चुकी थी, लेकिन इसके जीवन में शांति, संतुष्टि और आशीष नहीं था। यह श्रापित थी, लेकिन प्रभु ने इसके जीवन को बदल दिया। प्रभु यीशु मसीह ने जीवन जल के बारे में बताया कि जो इस जल को
पिएगा जो मैं दूंगा वह कभी भी प्यासा नहीं रहेगा, वह अनंत काल तक उमड़ता रहे। प्रियो, आज आप भी हो सकता है दुखी है, परेशान है, डरे हुए हैं, चिंता में, निराशा में, किसी प्रकार के प्रॉब्लम में, तो आज आपके भी जीवन में प्रभु अद्भुत कार्य करके जीवन में आनंद और शांति आ जाए, खुशियाँ आ जाएगा। इस संसार में आप खुशी और आनंद के साथ जीवन बिताएंगे। आप मनुष्य पे डिपेंड नहीं रहेंगे। जैसे यह स्त्री 5 पति बदल चुकी थी, लेकिन फिर भी इसके जीवन में शांति नहीं था, खुशी नहीं था, आनंद नहीं था। इसका मन दुखी, चंचल और परेशान था। जो शायद सोचती थी, ऐसे मनुष्य की तलाश करती थी जो इसे खुश रख सके, आनंदित रख सके, लेकिन ऐसा इसे नहीं मिला। लेकिन इसे सही रूप से सच्ची शांति से मिली जब प्रभु यीशु मसीह इसको मिले और इसका जीवन बदल गया और इसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में गवाही देना शुरू किया और लोगों का जीवन बदलने लगा। पहले प्रभु ने इसके जीवन को बदला और फिर इसके द्वारा दूसरे लोगों का जीवन बदला, जिन्होंने इसकी बातों पर विश्वास किया और प्रभु के पास आए और उन्होंने उद्धार, शांति और जीवन पाया। तो इस स्त्री को प्रभु ने इस्तेमाल किया जो एक श्रापित थी, जो एक पापिन स्त्री थी, जो 5 पति बदल चुकी थी। इस स्त्री के जीवन को प्रभु ने बदल दिया और इसे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। सो प्रिय, आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को सोचते हैं मैं तो अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं तो पापी हूँ, मैं तो बुराई करने वाला, नशा करने वाला, गंदा काम करने वाला हूँ। सो प्रिय, परमेश्वर आपको जानता है। परमेश्वर यही चाहता है कि आप उससे बाहर आए, उसे छुटकारा पाए, क्योंकि नशा, बुराई, पाप या अंधकार का काम है, लेकिन परमेश्वर आपको उससे छुड़ा कर जीवन देना चाहता है, परंतु बहुतायत का जीवन देना चाहता है। लेकिन शैतान है कि आज बहुत सारे भाई बहन को बुराई में, पाप में, नशे में फंसा कर रखा है, लेकिन परमेश्वर जीवन देने के लिए आया है। यूहन्ना 10 अध्याय का वचन 10 में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। सो प्रभु यीशु मसीह जीवन देने के लिए आया है और इस स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया और प्रभु यीशु मसीह ने इसके जीवन को बदल दिया, इसको अपना गवाह बना दिया। इसके द्वारा बहुत सारे लोग विश्वास में आए और इस स्त्री ने सच्चे परमेश्वर को पा लिया, जिंदा परमेश्वर को पा लिया, सच्ची शांति, सच्चा आनंद को पा लिया। इस स्त्री को मालूम हो गया कि सच्ची शांति और सच्चा आनंद परमेश्वर के पास है। सच्चा खुशी देने वाला परमेश्वर है और कोई नहीं है। सो प्रियो, आज हमें भी समझना है कि संसार का सुख विलासताएं हमें वह नहीं दे सकता है, वह शांति नहीं दे सकता है, वह आनंद, वह संतुष्टि नहीं दे सकता है जो परमेश्वर देता है। परमेश्वर आपके जीवन को नया बना देता है, आनंद से भर देता है, शांति से भर देता है। हो सकता है आपके पास कुछ भी न रहे, फिर भी परमेश्वर के साथ हर दशा में आपको आनंदित करता है और आप खुशियों से भरा हुआ जीवन जी सकते हैं। सो प्रियो, हमें परमेश्वर की शांति को ढूंढना है, हमें परमेश्वर के जीवन जल को पाना है। प्रभु यीशु मसीह जीवन की रोटी है, परमेश्वर का आत्मा जो हमारे लिए जीवन का जल है, हमारे जीवन में आ सकता है। विश्वास करेंगे तो आपके हृदय में जीवन का जल प्रभु देगा और आपका जीवन आनंदित और खुशियों से भर जाएगा। एक ऐसी स्त्री जो श्रापित थी, परमेश्वर ने उसको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया, उसको परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी महिमा के योग्य बना दिया। आज हो सकता है आप भी सोच रहे हैं कि मैं एक अयोग्य, मैं उतना बुद्धिमान नहीं, मैंने जो गुनाह पाप किया है, क्या परमेश्वर मुझे क्षमा करेगा, क्या परमेश्वर मुझ पर दया करेगा? आप इस प्रकार की बातें सोचते हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर दयालु है। वो मनुष्य को जानता है कि मनुष्य का स्वभाव कैसा है, वो जानता है कि मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है बुराई होता है, वो जानता है। वो आपको क्षमा करके, दया करके आपको नया जीवन देगा, आपको आशीष देगा, आपको कामयाब बनाएगा। परमेश्वर के वचन पे आपको विश्वास करना है और परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करना है, तो परमेश्वर की शांति, आनंद में आप हर दिन बढ़ते जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है, जीवन है। जब वो स्त्री प्रभु यीशु मसीह के निकट आई तो उसका जीवन बदल गया। उसी प्रकार से जब आप भी परमेश्वर के निकट आएंगे, परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, तो आपका जीवन बदल जाए। परमेश्वर की आराधना करने के द्वारा परमेश्वर आपको आत्मा से भरेगा, परमेश्वर आपके जीवन में खुशी और आनंद देगा, आपकी सारी आवश्यकताओं, जरूरतों को पूरा करे। सो इसलिए आप अपनी अयोग्यता को मत देखें, परमेश्वर अयोग्यता योग्यता में बदल देगा, क्योंकि परमेश्वर बुराई को भलाई में बदलने वाला परमेश्वर है, वो आपके जीवन में कार्य करेगा। सो प्रभु आशीष दे, आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, दयालु, धर्मी, पवित्र परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों में आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। हरे भाई बहन को तेरे नाम में सौंपते प्रभु जी, हर एक को आशीष दे, दया कर, हर एक के ऊपर तेरा अनुग्रह बना रहे प्रभु जी। प्यारे
प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि जैसे आपने सामरी स्त्री के जीवन को बदल दिया, जो एक श्रापित स्थिति थी, जिसने बहुत सारे पति कर चुकी थी, जो पाप और बुराइयों में जीवन जी रही थी, लेकिन प्रभु ने उसके जीवन को बदल दिया और अपनी महिमा का बना दिया। मेरे प्यारे प्रभु जी, आप ही हैं जो हमें भी उसी प्रकार से बदलने के लिए जा रहे हैं। मेरे प्यारे पिता, धन्यवाद करते प्रभु जी, आपने उसके जीवन को बदल दिया, वैसे ही आप हमारे जीवन को भी बदलने के लिए जा रहे हैं और अपने आनंद और शांति को देने के लिए जा रहे हैं, उस जीवन जल को देने के लिए जा रहे हैं, आत्मा से भरने के लिए जा रहे हैं और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आपने उस स्त्री को जैसे इस्तेमाल किया वैसे ही हमें भी इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं और बहुतों के आशीष का कारण बनाने के लिए जा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। प्रार्थना को यीशु के नाम मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन।